तो देखते हैं चल के पावर पॉइंट में। लोगो आर किया, लोगो आर करने के बाद पावर पीएनटी देखो ऑलरेडी लिखा है, ना लिखा हो तो लिखो POWER PNT और एंटर कर दोगे तो पावर पॉइंट क्या हो गया, खुल गया। ठीक है, अब हमको इसको ब्लैंक करना है। क्या करना है? ब्लैंक, क्योंकि हमारी आदत है हमेशा ब्लैंक में काम करने की। ठीक है, क्यों आदत है? क्योंकि अगर हम ये बनी बनाई स्लाइड लेते हैं तो फिर इसमें हम अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते, ये अपने अकॉर्डिंग ही चलता है। आगे समझ में? तो अगर हम ब्लैंक इसको कर देंगे तो हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पर लेआउट में जाओगे, लेआउट में जाने के बाद क्या करोगे? ब्लैंक कर दोगे। ठीक है, तो ब्लैंक करके हम ऐसा ही बॉक्स लेंगे, लेकिन अगर तुमने इन वाले बॉक्सेस का यूज किया तो इन वाले बॉक्सेस से तुम अपने अकॉर्डिंग नहीं काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम अगर अलग से इंसर्ट में जाते हो, अलग से टेक्स्ट बॉक्स लेकर के यहाँ बनाते हो, तो उससे तुम जैसा चाहो वैसा काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर देखो इतना एक्स्ट्रा ऊपर स्पेस है, इतना एक्स्ट्रा स्पेस है कि नहीं? स्पेस है, लेकिन वहां पर देखो कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस स्लाइड को ब्लैंक करते हैं। ब्लैंक करने के लिए क्या कर होता है, लेआउट में जाते हैं, लेआउट में जाने के बाद ब्लैंक में क्लिक कर दिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग किया होता है तो नहीं, हम बनी बनाई में, तो वो लोग बनी बनाई में भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बनी बनाई किस लिए होती है, ताकि आपको टेक्स्ट वेक्स्ट बॉक्स बनानी ना पड़े। यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करो, मैटर टाइप करोगे। फिर अगर ये वाली लोगे तो फिर यहाँ पर कोई एक हेडिंग टाइप कर दोगे। हेडिंग टाइप करने के बाद देखो यहाँ पे आप सात चीजें बना सकते हो। सात चीजें कौन कौन सी? या तो कोई टेबल बना सकते हो, या तो कोई चार्ट बना सकते हो, या तो कोई स्मार्ट आर्ट बना सकते हो, या तो कोई यहाँ पे मूवी लगा सकते हो, मूवी की इंसर्ट कर सकते हो, या तो यहाँ पे कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हो, या तो कोई फोटो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, या यहाँ पर कोई चीज आप नंबरिंग भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? नंबरिंग में कोई चीज लिख सकते हो। आगे समझ में? फिर वापस यहीं पे आओगे, अगर इसमें क्लिक कर दिया तो देखो इसमें क्या है, किन्हीं दो चीजों के बीच में आप क्या कंपेयर कर सकते हो, है ना? यहाँ पर हेडिंग डाला नोट पैड, यहाँ पर हेडिंग डाला वर्ड पैड, इनके बारे में हमने लिखा। या इनमें भी देखो ये छह चीजें और आ रही हैं कि आप इनमें भी ये छह चीजें क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से कोई बनी बनाई स्लाइड नहीं ली, हमने क्या लिया, ब्लैंक लिया। तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है न्यू और एक है लेआउट। ठीक है, तो न्यू से नई स्लाइड आती है और लेआउट से हम स्लाइड का डिजाइन बदलते हैं। स्लाइड का डिजाइन क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेआउट में जाके ब्लैंक कर दिया, तो देखो यहाँ पर एक, यानी कि वो जो हम जितना था बॉक्स वो हट गया, ये स्लाइड हमारी ब्लैंक हो गई। अब इसमें लिखना है? अरे भाई, न्यू स्लाइड अगर आप करोगे तो न्यू स्लाइड करने पर एक नई स्लाइड आ जाएगी ना, तो ये स्लाइड का क्या करोगे? लो, तो क्या मतलब हुआ उसका, एक तो लाया फिर उसको डिलीट किया, तो इससे अच्छा डायरेक्ट उसी को नहीं ब्लैंक कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें क्लिक किया, क्लिक इंसर्ट में क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स लेकर के यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया। ठीक, अब यहाँ पे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब इसका साइज बढ़ाना है, इसका साइज क्या करना है, बढ़ाना है। साइज कैसे बढ़ाएं? साइज साइज बढ़ाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट, क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, आप देखो अगर आप ठीक ठाक मालूम है पावर पॉइंट तो आप पावर पॉइंट की तरीके से सिलेक्ट करोगे, और अगर आप एम एस वर्ड के मालूम है तो आप एम एस वर्ड की तरीके से सिलेक्ट करोगे। तो देखो एम एस वर्ड की तरीके से सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ किसका यूज करोगे, एरो की का यूज करोगे। लेकिन पावर पॉइंट का सबसे अच्छा तरीका है, पावर पॉइंट का सबसे अच्छा तरीका है कि लिखने के बाद स्केप कर दो, लिखने के बाद क्या प्रेस कर दो, स्केप। तो अभी देखो यहाँ पे डैश 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 लाइन आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, लेकिन जैसे ही हम स्केप करेंगे तो पूरी लाइन क्या हो गई, सीधी हो गई। तो जब लाइन सीधी हो जाती है तो हमारा ये पूरा का पूरा बॉक्स क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो फिर हमको यहाँ पर शिफ्ट के साथ एरो करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? तो अब बताओ ये वाला ये तरीका सही है कि ये स्केप वाला तरीका सही है? स्केप वाला सही है ना? कि देखो कितनी जल्दी काम होता है। अब देखो ना, स्पीड देखना, क्या किया, यहाँ पे किया, मेटर टाइप किया, स्केप किया, साइज बढ़ा दिया, है ना? ठीक है, तो ठीक है, तो हमने इसका साइज बढ़ा दिया। सेंटर करना है, कंट्रोल ई कर दिया, कंट्रोल ई से क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो ये इन बटन का याद रखो, जल्दी काम होता जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये मैटर हमारा ये उड़ उड़ करके आए, ये मैटर उड़ करके आए कहीं से। ठीक है,
तो ये कहाँ से उड़ के लाना चाहते हो, इसके लिए एनिमेशन पे जाओगे, एनिमेशन पे जाने के बाद कस्टम एनिमेशन पे जाओगे, और कस्टम एनिमेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आता है ऐड इफेक्ट। तो अगर चाहते हो मैटर उड़ करके आए तो एंट्रेंस लगाओगे, लेकिन अगर चाहते हो मैटर उड़ करके चला जाए तो क्या लगाओगे, एग्जिट। ठीक है, एंट्रेंस में मैटर उड़ करके स्लाइड के अंदर आएगा, और एग्जिट में मैटर उड़ करके स्लाइड से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और एम्फसिस में क्या काम करेगा कि मैटर वहीं रहेगा, और वहीं पे रह करके अपने आप को हाईलाइट करेगा, अपने आप को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा, अपना कलर चेंज करेगा, अपने आप को छोटा बड़ा करेगा, अपने आप को यहीं पर हिलाएगा डुलाएगा। तो ये एक सारा कहाँ करेगा, एम्फसिस में। और अगर मोशन करोगे तो मोशन में क्या होगा कि इसी स्लाइड में ये इधर उधर मूव करेगा। क्या करेगा, अगर हम मोशन लगाएंगे तो ये हमारा मैटर इसी स्लाइड में इधर उधर क्या करेगा, मूव करेगा, आएगा जाएगा। तो हम यहाँ पर एंट्रेंस गए, और एंट्रेंस में जाने के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया, यहीं से लगा सकते हैं, नहीं तो मोर पे गए। अब मोर पे जा करके अब अगर आप देखना चाहे तो क्लिक करो, क्लिक करो तो यहाँ सैंपल दिखाएगा, इसमें क्लिक किया, ये तो बड़ा, ये वाला। ठीक है, अब देखो ऐसे ही है, क्लिक करते जाएंगे, जो इफेक्ट हमको अच्छा लगता है उसका नाम हमको क्या क्या हो जाता है, याद हो जाता है। जो इफेक्ट हमको अच्छा लगता है उसका नाम हमको क्या, याद हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमको ये स्विच है याद हो गया था, क्यों, क्योंकि हमको ये इफेक्ट अच्छा लगा था। ठीक है, आगे समझ में। इसी तरह हमको फ्लिप भी याद हो गया, क्योंकि ये वाला भी इफेक्ट हमको अच्छा लगा। तो तुम लोग क्या करते हो, इनके नामों में नहीं ध्यान देते हो, बस देखते हो अच्छा ये कैसा है, अच्छा ये कैसा है, अच्छा ये कैसा है ना। इनके नाम पे ध्यान देना होता है, नाम के, क्योंकि ये चीजें पूछी भी जाती हैं, पेपर में भी आता है, कोई इफेक्ट के नाम बताओ। आ गया, तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पे फ्लाई इन लगा दिया, क्या लगा दिया, फ्लाई इन। और फ्लाई इन करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, ओके करेंगे, तो जब ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे आता है डायरेक्शन, यहाँ पे क्या आता है, डायरेक्शन आता है। तो फ्रॉम बॉटम लगा हुआ है, तो हमारा में मैटर कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है। अगर यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम टॉप लगा दोगे तो कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। तो हमने क्या बोला था, यहाँ से आए, इस कॉर्नर से आए। तो इस कॉर्नर से आने के लिए टॉप राइट, टॉप का कौन सा साइड, राइट साइड, है ना। तो यहाँ पे टॉप राइट लगा दोगे, है ना, टॉप राइट करोगे तो वहां से इधर आएगा। ठीक है, तो इतना कर दिया, वेरी फास्ट, मीडियम स्लो करोगे तो ये आता जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या होता है कि ये एक एक वर्ड है, एक एक अल्फाबेट है ना। तो इसके लिए क्या काम करोगे, यहाँ पर इस ट्रायंगल में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आता है इफेक्ट ऑप्शन, क्या आता है, इफेक्ट ऑप्शन आता है। तो इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक करोगे, इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद, इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आता है एनिमेट टेक्स्ट, आ रहा है। एनिमेट टेक्स्ट में जाकर के ऑल एट वंस आ रहा है, तो ऑल एट वंस की जगह हमने बोल दिया बाई वर्ड, तो बाई वर्ड करोगे तो एक एक वर्ड आएगा। ओके किया तो देखना माइक्रोसॉफ्ट अलग अलग आएंगे। ठीक है, ओके किया, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। हम चाहते हैं पहले माइक्रोसॉफ्ट आ जाए और फिर वर्ड आए, आ गया समझ में। तो इसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे कि यहीं पर इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और देखो यहाँ पे आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, सपोज करो कि 100 किलोमीटर का सफर है ना, तो दो लोगों को जाना है, 10 20 25 लोग को जाना है। तो एक बंदा चला, और जैसे 10 किलोमीटर तक पहुंचा, वैसे दूसरे बंदे ने चलना क्या कर दिया, चालू कर दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि पहले जब एक बंदा पूरा सफर तय कर ले तब दूसरा बंदा चले, है ना। तो फिर यहाँ पर 10 की जगह कितना कर दोगे, 100% कर दो, आ गया, कितना कर दोगे, 100%। यानी कि जब एक अल्फाबेट पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाए तब दूसरा अल्फाबेट चले, आ गया। और अगर यहाँ पे 100 की जगह तुमने कितना कर दिया, 50 कर दिया, तो क्या होगा, एक अल्फाबेट यहाँ पे आएगा, और आ रहा होगा तो आधी दूर में दूसरा अल्फाबेट वहां से क्या हो जाएगा, चल देगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पे हमने देखो 100 कर दिया, 100 में 50 करके देखते हैं, तो एक ना दोनों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा, बढ़ गया डिफरेंस। और पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पे गया, और 50 की जगह हमने कितना कर दिया, 100 कर दिया, और ओके करोगे तो जब एक बंदा यहाँ पे आ जाएगा तब दूसरा बंदा आएगा। आगे समझ में। और लेट करना चाहते हो इनको तो और लेट कर दो, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे गए और यहाँ पे 100 की जगह कितना कर दिया, 200 कर दिया।
आ गया समझ में? ठीक है। तो जितना आप लेट करना चाहते हो उतना यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 100 कर दिया, और 100 करने के बाद इस बार बाई वर्ड नहीं, बाई क्या किया, लेटर किया, और इतना करने के बाद हम ओके कर देंगे। ठीक है। अब देखो ये जब बाई लेटर किया तो फिर ये एक के पीछे एक दौड़ते चले आ रहे हैं। तो एक के पीछे एक दौड़ते क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कितना है, 10। हमने क्या कर दिया, 100, ओके कर दिया। अब इनके आने पर गोलियों की आवाज आए, है ना? तो फिर उसके लिए क्या काम करेंगे, यहीं पे इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर देखो आता है साउंड। क्या आता है, साउंड। साउंड में क्लिक करोगे और यहाँ पे लोगे लेजर। ठीक है। नाम तभी याद होंगे, नाम तभी याद होंगे जब उसमें इंटरेस्ट होगा आपका, उसको नाम दिए ध्यान दोगे। लेजर, और यहाँ पर स्पीकर को यहाँ से साउंड फुल कर लो। और इतना करने के बाद क्या कर दिया, ओके। आ गया समझ में? फिर इसी तरीके से दूसरी स्लाइड लेके आए। दूसरी स्लाइड लेके आने के बाद इस बार हमारे सूर्या भाई की बात मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे न्यू स्लाइड पे गए। न्यू स्लाइड में जाने के बाद इनमें से कोई नहीं लिया, क्या लिया, ब्लैंक। अगर इनमें से कोई लोगे तो हमारी आदत है कि ब्लैंक में हम काम करते हैं। ठीक है। तो ब्लैंक ले लिया। ब्लैंक लेने के बाद इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट पे गया और यहाँ पे हमने मेटल लिखा। ठीक है। और मेटल लिखने के बाद अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे टाइप राइटर में जैसे टाइपिंग होती है, तो वैसे अल्फाबेट आते जाए और वैसे टाइप राइटर क्या आती जाए, आवाज आती जाए, है ना? तो फिर यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा मैटर लिखते हैं, तो हमने लिख दिया वी आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन दिस प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू अप्लाई टाइप राइटर इफेक्ट्स। हम चाहते हैं कि जैसे टाइप राइटर से टाइपिंग होती है, स्केप किया, क्या किया, स्केप। स्केप करने से पूरा बॉक्स क्या हुआ, सेलेक्ट। शिफ्ट के साथ F3 किया तो शिफ्ट के साथ F3 करने से क्या होता है, मालूम है, भूल गए? चेंज केस। क्या होता है, चेंज केस। ये देखो लोअर केस लग गया, सारे छोटे हो गए। ये देखो टाइटल के, वो सॉरी सेंटेंस केस लग गया, केवल पहला अल्फाबेट कैपिटल हुआ। फिर शिफ्ट F3 किया तो सारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये टाइप राइटर की तरह एक एक अल्फाबेट टिक 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 की आवाज आए और एक एक अल्फाबेट क्या होता जाए, आता चला जाए। तो इसके लिए इफेक्ट में गए, एंट्रेंस में गए, मोर इफेक्ट पे गए, और मोर इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देखो एक कलर टाइप राइटर आ गया समझ में? ठीक है। इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो अब देखो ये बहुत जल्दी टाइपिंग कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आवाज, टाइप राइटर की आवाज और ये मिक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आवाज नहीं दे पाएगा वो। तो लेकिन पहले आवाज दे लेते हैं, फिर स्पीड कम ज्यादा करेंगे। तो आवाज देने के लिए वही चीज कहाँ जाना है, इसमें जाना है साउंड में, और कहाँ जाना है, इफेक्ट ऑप्शन पे। ठीक है। बाई लेटर है ये 50 है ना, 50 ये मालूम है कि इसका मतलब क्या हो गया। तो अब यहाँ पे साउंड में लगा दिया टाइप राइटर। साउंड में क्या लगा दिया, टाइप राइटर, और क्या कर दिया, ओके। अब देखो बहुत तेज चल रहा है, इस वजह से वो आवाज सही से आ नहीं रही है। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने वेरीफाई कर। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया समझ में? ठीक। इसी तरह हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई धमाके टाइप का कोई सीन आए और उसमें धमाके की आवाज आए। ठीक है। तो यहाँ पर इन डिजाइन पे गए, इंसर्ट पे गए। इंसर्ट में जाने के बाद कोई धमाके वाला वो ले लिया। और कलर वाला भरना तो तुम लोग भूल ही गए होगे, है ना? भूल जाना चाहिए, नहीं तो इतना लोड दिमाग में पड़ता है। ठीक है। अब हम चाहते हैं इसमें धमाके की आवाज आए, तो पहले धमाके वाला इफेक्ट भी होना चाहिए। अब इसमें धमाके वाला इफेक्ट तुम तभी लगा सकते हो जब तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट होगा, है ना? तो हमने धमाके वाला इफेक्ट लगा दिया। आ गया समझ में?
अब देखो जब धमाके वाला इफेक्ट लगाते हैं तो ये धमाका भी कई तरीके का होता है, धमाका इन धमाका आउट, है ना। इन से अंदर से बाहर आ रहा है और आउट से बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है। ये देखो इन में अंदर से बाहर आया, ठीक है, सेंटर से, और आउट में आ गया समझ में। बाकी बाकी ये ऑप्शन है, बाकी भी ऑप्शन आपको तभी मालूम चलेंगे जब एक एक का ध्यान दोगे कि यार कौन सा ऑप्शन क्या काम कर रहा है और उसका क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे इन ही लगा दिया, इन लगाने के बाद इसमें धमाका लगाना है तो इसके लिए हम कहाँ गए, इफेक्ट ऑप्शन पे गए, और यहाँ पे साउंड में गए, साउंड में जाने के बाद यहाँ पे बॉम्ब लगाया, धीमी आवाज आई, है ना। इसमें केवल हम ही को सुनाई दी है। वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, अच्छा नहीं बढ़ा, हल्का सा है ना। और फिर यहीं पे जाकर के एक दूसरा है, बॉम्ब में पता है आवाज बहुत ज्यादा डालनी चाहिए, पता है क्यों कम डाली इन लोगों ने। एक्सप्लोजन क्या डाला है, एक्सप्लोजन। आ गया समझ में, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि तुम अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा तभी बना सकते हो, देखो, तुम अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा तभी बना सकते हो जब आपको ये पता चल जाए कि कौन से इफेक्ट में हमको कौन सा साउंड लगाना चाहिए। अब देखो, ये देखो साउंड आपस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका भी साउंड मैच कर रहा है, इसका भी साउंड टाइप राइटर की तरह मैच कर रहा है, और इसका भी साउंड मैच कर रहा है। आगे समझ में, ये है। तो ये चीजें हैं। अब देखो, अब ये ऑप्शन अपने आप क्या होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। अब हम हर ऑप्शन तो तुमको बता नहीं पाएंगे, तो जब तक तुम खुद नहीं सर्च ढूंढोगे, फिर से ब्लैंक लिया, ब्लैंक लेने के बाद इंसर्ट में गए, यहाँ पे कुछ लिखा, इस बार ये लेते हैं, इनसे लिखते हैं, सूर्या भाई, इसके शिफ्ट F3। हाँ, इसमें धमाका लगाते हैं, हर अल्फाबेट में, हर अल्फाबेट में, ठीक है। तो यहाँ पे गए, इंट्रेंस गए, इंट्रेंस में जाने के बाद हमने यहाँ लगा दिया जूम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गए, इफेक्ट ऑप्शन पे गए, और बाई वर्ड, और यहाँ पे कितना कर दिया, 100। और यहाँ पे साउंड में गए, साउंड में जाने के बाद हमने क्या लगा दिया, एक्सप्लोजन, और ओके। ठीक है। अब देखो, एक एक साइड, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, हमने यहाँ लिखा जरीन जी, जरीन जी में कौन सा इफेक्ट लगाएं, पैसे वाला, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। तो यहाँ पे गए, इसमें गए, स्विच लगाए, थ्रेड क्या था, स्विच था ना वो, ठीक है। तो ऐसा आएगा ये, स्पीड ज्यादा तेज है तो यहाँ से थोड़ा सा मीडियम कर लेते हैं, और फिर साउंड लगाना है तो यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में जाते हैं, और इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे साउंड लगाया हमने क्वाइन, क्या लगाया, क्वाइन लगाया, और ठीक है, ओके कर दिए। आ गया, तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन देखो आप लोग बता नहीं पा रहे हो, बता क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि किया ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं जगाया। अब आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब जैसे कि यहीं पे गए, नई स्लाइड लिया, अब एग्जिट वाला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एग्जिट वाला लगाते हैं। दिमाग कहाँ जलता है, काम कहाँ करते हैं, क्या लिखें, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई एग्जिट,
एस्केप से बॉक्स सिलेक्ट, शिफ्ट F3 से कैपिटल और साइज बड़ा, कंट्रोल ई। सूर्य सूचना अभी बताएगा वो। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्लोज, कंट्रोल के साथ क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा होगा, कंट्रोल के साथ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा होगा। ठीक है, अब पूछो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा है? देखो, पता सुना नहीं तुमने लेकिन पूछा जरूर। कंट्रोल के साथ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा होगा और कंट्रोल के साथ क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होगा, छोटा होगा। पता है? और स्क्वायर ब्रैकेट पता होगा? हाँ, ओ एसके, ये है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। और ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है। तो एमएस वर्ड में दोनों से साइज बढ़ता है, इससे भी बढ़ता है और इससे भी बढ़ता है। लेकिन इसके साथ अब आगे नहीं डिटेल में जाएंगे, हम बता कुछ और रहे थे। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद एग्जिट पे गए, एग्जिट पे जाने के बाद हमने क्या किया, मोर इफेक्ट में गए। इसमें कौन सा लगाना है, तो is out, sync, stretchy, zoom, flip, fold, spiral out, ये लगाते हैं। ठीक है, और फिर वापस यहाँ पे गए, इफेक्ट ऑप्शन पे गए और यहाँ पे बाई लेटर कर दिया, यहाँ पे 100 कर दिया। अब इसमें आवाज लगाते हैं, तो वापस यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में गए और इसमें हमने आवाज लगाया। आ गया। अब तुम्हारा पुश लगा के देख लेते हैं क्या करता है वो। वेंड, अच्छा लगा चुके ना। पुश, ये जानते हो कहाँ आ सकता है ये वाला इफेक्ट? इस वाले इफेक्ट को अगर हम इसमें अप्लाई करें, एरो में। अब ये इस एरो को मोटा कैसे करें, मोटा और कलर कैसे करें, कौन बताएगा? एरो को हम चाहते हैं थोड़ा मोटा हो जाए, कलरफुल हो जाए ये एरो, क्या करें इसके लिए? ले- इसके हुए एक जलता हुआ आग का गोला लगा देते हैं। ठीक है, अब ये एरो जाएगी, तो यहाँ एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद फ्लाई आउट लगा दिया। क्या लगा दिया? फ्लाई आउट। और नीचे जा रही है, तो तीर तो सीधे जाती है ना, तो टू राइट, टू राइट कहाँ जाएगी, राइट साइड जाएगी। ठीक है, और इसको इसको यहाँ पे रख देते हैं, नहीं कहाँ पे रखें, यहाँ पे। अब यहाँ प्ले करें जरा, यार इसको हटा दो। ठीक है, गया। अब अब इसको, इसमें साउंड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साउंड। कौन सा साउंड था वो? उस था, आया समझ? तो ये देखो,
बस ये है क्या कि अगर आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें जग जाए तो आप आराम से बढ़िया से इफेक्ट लगाओ, उसमें टाइमिंग साउंड लगाओ। ठीक है, तो ये हमारा